हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और यह तो आप सभी जानते हैं, भोलेनाथ उतने भोले हैं, उनका क्रोध भी उतना ही विनाशकारी होता है। इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लें। मित्रों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। मित्रों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के काल महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक ज़रूर करें। मित्रों, सावन में सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं खाएं, और व्रत में भी खाएं या नहीं खाएं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए, और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, तो आइए मित्रों जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मित्रों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्यौहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े ज़ोरों से और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज भी उगते हैं, और वर्षा आंध होती है और मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। मित्रों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी, और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। मित्रों, लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। जानते हैं, सबसे पहले सावन सोमवार व्रत की तारीख। सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई, पाँचवें सोमवार का व्रत 7 अगस्त और छठवें सोमवार का व्रत 14 अगस्त और सातवें सोमवार का व्रत 31 अगस्त और आठवें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। और जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीज़ें खा सकते हैं। मित्रों, अगर आपने संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाएं।
आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है, और बाहर का जूस मत पीना। उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उससे कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत खंडित हो जाता है। मित्रों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती हैं और पोस्ट हो जाती हैं। और इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। और एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको ज़िंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान से क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर, पराठा, दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी, ऊटू के आटे की रोटी साथ ही खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप हों या न हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, जहर के समान मानी जाती हैं। इसमें कीड़े आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यह गलतियाँ पाप का भागीदार बनती हैं और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सब कुछ दान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। मित्रों, क्या पता है उस गरीब के रूप में भगवान शिव ही हों, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर रात तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है और सावन में पति पत्नी का सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसा व्यक्ति सावन में